इस घर में गरीब बहू की कोई इज्जत नहीं होती। सीमा ने ये बात कई बार महसूस की थी, लेकिन उस दिन पहली बार उसने ये बात अपनी सास के मुंह से सुनी थी। उसकी आंखें भर आई, मगर उसने सिर झुका लिया। सीमा इस घर की छोटी बहू थी, गरीब परिवार की सीधी साधी लड़की। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी की शादी राहुल से की थी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। घर में राहुल का बड़ा भाई और उसकी पत्नी पूजा भी रहती थी। पूजा अमीर घर की बेटी थी, शादी में ढेर सारा दहेज लाई थी, इसलिए उसकी सास उसे सिर आंखों पर बिठाती थी। पूजा बहू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, सास अक्सर सबके सामने कहती, लेकिन सीमा को कभी बहू नहीं समझा गया। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना, सबके कपड़े धोना, खाना बनाना और बदले में सिर्फ ताने सुनना उसकी किस्मत बन चुकी थी। राहुल अपनी पत्नी की तकलीफ समझता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अलग घर ले सके। एक दिन अचानक राहुल की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। राहुल जब घर लौटा तो उसके चेहरे की मायूसी देखकर सीमा घबरा गई। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। राहुल की आंखें नम हो गई। मेरी नौकरी चली गई सीमा। सीमा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन उनकी बातें पूजा सुन चुकी थी। रात को पूजा ने सास के कान भरते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने पहले ही कहा था, गरीब घर की लड़की कभी शुभ नहीं होती। जब से सीमा आई है, घर में मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। सास भी गुस्से में बोली, सही कह रही हो बहू, इस लड़की के कदम ही अशुभ है। अगले दिन से पूरे घर का व्यवहार बदल गया। राहुल को हर समय ताने दिए जाने लगे। निकम्मा, बीवी को खिलाने लायक भी नहीं रहा, घर पर बोझ बन गया। राहुल अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक रात वो छत पर बैठा था। सीमा उसके पास आई और बोली, इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। सीमा, मैं घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा दोस्त विदेश में काम करता है, उसने मुझे बुलाया है, मैं वहां जाकर कुछ पैसे कमाऊंगा। सीमा का दिल कांप उठा। इतनी दूर? राहुल बोला, बस कुछ साल की बात है। सीमा ने आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराने की कोशिश की। जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। कुछ दिनों बाद राहुल विदेश चला गया। राहुल के जाते ही सीमा की जिंदगी नरक बन गई। अब घर में उसे कोई इंसान नहीं समझता था। सास हर दिन ताने मारती, तेरा पति तुझे हमारे सिर पर छोड़ गया। पूजा हंसते हुए कहती, ना पैसा कमाती है, ना घर छोड़ती है, मुफ्त की रोटी तोड़ रही है। सीमा चुपचाप सब सहती रही। कई बार उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। वो रात में भूखी सो जाती। एक दिन पूजा ने जानबूझकर अपनी सोने की चेन छिपा दी और इल्जाम सीमा पर लगा दिया। मम्मी जी, मेरी चेन गायब है, जरूर सीमा ने चुराई है। सीमा सन रह गई। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सास ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। गरीब घर की लड़की चोरी तो करेगी ही। सीमा रोती रही, मगर किसी का दिल नहीं पिघला। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सास ने उसका सामान बाहर फेंक दिया। निकल जा इस घर से। बारिश हो रही थी। सीमा कांपते हाथों से अपना छोटा सा बैग उठाकर घर से निकल गई। उस रात वो बस स्टैंड पर बैठकर बहुत रोई, लेकिन उसी रात उसने फैसला लिया कि अब वो कभी कमजोर नहीं बनेगी। अगले दिन वो शहर चली गई। शुरुआत में उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर उसने किराए पर एक छोटी माल ढोने वाली गाड़ी ली और खुद सामान पहुंचाने का काम शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, औरत होकर गाड़ी चलाएगी। लेकिन सीमा रुकी नहीं। वो दिन रात मेहनत करती रही। कभी भूखी रहती, कभी सड़क किनारे सोती, मगर हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी। उसने दूसरी गाड़ी खरीदी, फिर तीसरी। कुछ सालों में उसकी छोटी गाड़ी एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई। अब शहर में लोग उसे सीमा मैडम के नाम से जानते थे। उधर कई साल बाद राहुल विदेश से वापस लौटा। घर आते ही उसने सबसे पहला सवाल पूछा, भाभी, सीमा कहाँ है? पूजा झूठा चेहरा बनाकर बोली, अरे राहुल, वो अच्छी लड़की नहीं थी, तेरे जाते ही किसी के साथ भाग गई। राहुल को ये सुनकर झटका लगा। नहीं, सीमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। सास भी बोली, हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो घर छोड़कर चली गई। राहुल का दिल बेचैन हो उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन वो सीमा को ढूंढने शहर निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद वो थककर सड़क किनारे एक पुल पर बैठ गया। तभी अचानक एक लंबी लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से सीमा उतरी, साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी हुई, आंखों में चमक लिए। राहुल उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। सीमा भी खुद को रोक नहीं पाई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा मुस्कुराई, मैं तुम्हारा सपना टूटने नहीं देना चाहती थी। फिर उसने उसे सारी सच्चाई बता दी। राहुल की आंखों में गुस्सा भर गया। मेरे अपने ही इतने गिर सकते हैं। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दीजिए, अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। राहुल रो पड़ा, मुझे तुम पर गर्व है सीमा। कुछ दिनों बाद राहुल और सीमा ने नया घर खरीद लिया। उधर पूजा और सास को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। जिस बहू को उन्होंने घर से निकाला था, वही आज हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। एक दिन सास रोते हुए सीमा के पास आई। बहू, हमें माफ कर दो। सीमा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। माँ जी, वक्त सबको बदल देता है। इसके बाद सीमा ने उन्हें माफ कर दिया,
लेकिन अब वो कमजोर सीमा नहीं रही थी। अब वो अपनी पहचान खुद बन चुकी थी। मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां कभी किसी ने उसके बारे में